गांव की सुबह हमेशा मुर्गे की बांग से शुरू होती है, पर आज हरनाम के गांव में सुबह की शुरुआत एक भैंस के कारनामे से हुई। कोहरे से घिरे खेत। हरनाम, तेरी भैंस फिर गोपी के खेत में जा घुसी है। अरे भाग्यवान, वो खेत नहीं देख रही, भूमि सर्वेक्षण नहीं, सर्वनाश कर रही। हरनाम और चंपा अपनी भैंस पिंकी के साथ जा रहे होते हैं और रास्ते में भोला मिल जाता है। ओ चैंपियन, तेरी भैंस पिंकी कल स्कूल में पीटी पीरियड ले रही थी। टीचर बोले, बच्चों अनुशासन सीखो इस भैंस से। समय पर खाती है, समय पर जाती है और किसी की नहीं सुनती। बोला, एक दिन तेरी साइकिल की चेन भी तेरे जैसे बोलेगी, बिना ब्रेक के। अरे मैं तो सच कह रहा हूं, तेरी पिंकी भैंस कल स्कूल की घंटी बजने से पहले ही पहुंची थी। लगता है अब टीचर भी उसे पिंकी मैडम कहने लगे हैं। और सुन भोले, वो टीचर नहीं, अब तो सरपंच की मीटिंग में भी उसका नाम आता है। कहते हैं पिंकी सबसे समझदार भैंस है, क्योंकि वो हर बार गोपी की मटर सही टाइम पर खाती है। सही कहा चंपा भाभी, तेरी पिंकी में टाइमिंग है। सुबह की शिफ्ट, दोपहर का लंच और शाम की स्नैक्स टाइम। पूरा शेड्यूल सेट है जैसे सरकारी अफसर का। बस अब तू चला जा भोले, वरना तेरी साइकिल का रोड टेस्ट पिंकी से करवा दूंगा। हाँ, वो भी करे बिना इंश्योरेंस के। एक तरफ था गोपी, जिसे अपनी मटर से ज्यादा अपनी मटर का बदला प्यारा था, और दूसरी तरफ हरनाम, जिसकी भैंस ने खा तो मटर ली थी, पर आरोप ऐसे लग रहे थे जैसे खेत ही निगल गई हो। सरपंच जी, मैं तो बरसों से मटर उगाता आ रहा हूं, पर इतनी तेज कटाई मैंने आज तक नहीं देखी। हरनाम की पिंकी ने पूरा खेत यूं साफ किया जैसे किसी ने वैक्यूम क्लीनर चला दिया हो। गोपी भाई, वो तो गलती से चली गई थी खेत में, क्या करे, जरा हरी चीज दिखे तो खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। गोपी भाई, तू इतना शोर क्यों मचा रहा है? भैंस ने खाया है ना? तू भी तो रोज उसकी मलाईदार दूध पीता है। बिल चुका, बराबर का हिसाब। वाह भाभी, इसे कहते हैं नेचुरल बार्टर सिस्टम। मटर के बदले दूध। गांव में पहली बार इकोनॉमिक्स समझ आया मुझे। भोले, तू बीच में मत बोल। तू तो कल ही मेरी भैंस के आगे गाना गा रहा था, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। रे वो तेरी नहीं थी, हरनाम की पिंकी थी। उसने भी सिर हिलाया था। मैंने सोचा गाना पसंद आया। सरपंच जी, जुर्माना जो कहो भर दूंगा, लेकिन आप खुद सोचो, अगर भैंस ने मटर खाई तो इसमें मेरा क्या कसूर? ठीक है, अब से गांव की हर भैंस पर नंबर लगेगा। जो खेत में बिना इजाजत जाएगी, मालिक पर जुर्माना लगेगा। सरपंच फरमान सुना चुका था, अब हर भैंस को नंबर मिलेगा। हरनाम के आंगन के बाहर भीड़ जमा, बच्चे खिलखिला रहे हैं और पिंकी भैंस के गले में तख्ती टंगी है। देखो देखो, पिंकी के गले में बोर्ड लटका है, मेरी किताब से बड़ा। मेरी गुड़िया भी इतना साफ नहीं रहती जितनी ये भैंस चमक रही है। वाह भाई वाह, अब तो तेरी भैंस मार्केटिंग करने लगी है। ये तो गांव की ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगी। हाँ भोले, अब जमाना बदल गया है। भैंसें सिर्फ दूध नहीं देती, पब्लिसिटी भी देती हैं। कल से मैं सोच रहा हूं, पिंकी के लिए यूट्यूब चैनल खोल दूं, पिंकी टॉक्स, और मैं इसका एडिटर बनूंगा। पहली वीडियो होगी हाउ टू ईट मटर प्रोफेशनली। वाह रे हरनाम, तेरी भैंस ने मेरी मटर खाई, अब तू उससे पैसा भी कमाएगा। इसको कहते हैं अपराध का प्रमोशन। अरे गोपी भाई, तू इतना परेशान क्यों है? तेरी मटर गई, पर फेमस तो तू भी हो गया। पिंकी की पहली ब्रेकिंग न्यूज में तेरा नाम सबसे ऊपर है। अरे भाई, चलो हम भी अपनी अपनी भैंस की टैगलाइन बना ले। और मेरी भैंस के लिए टैगलाइन लिखवाओ, नो सेल्फी जोन। मेरी वाली के लिए सिंगल बट ब्यूटिफुल। मेरी तो सुबह उठकर मुंह धोती है, लिखो नेचुरल ब्यूटी, नो फिल्टर नीडेड। मेरी वाली फोटो खिंचवाते वक्त हिलती नहीं, पोस्ट क्वीन ऑफ विलेज। मेरी के लिए रखो सिंगल सिंस गौशाला। बेचुप करो सब, गांव पंचायत है या विज्ञापन एजेंसी?
भोला, तू ज्यादा बोलेगा तो तेरे माथे पर भी बोर्ड टांग दूंगा। फालतू बोलने वाला जीव, मेरी भैंस के आगे बोर्ड लगाऊंगा, रिजर्व फॉर वीआईपी मिल्क ओनली। यूं पहली बार गांव में ब्रांडिंग का बुखार चढ़ा, जहां दूध से ज्यादा स्लोगन बिके और हर भैंस की अपनी प्रोफाइल अपडेट हो गई। अरे भागो, कागज और नंबर की तख्तियां अंदर रखो, बारिश आ गई। सरपंच जी, सबकी भैंसें कॉपी पेस्ट हो गईं। सभी काली, सभी मोटी, सभी भाग रही हैं। कुछ पता नहीं लग रहा कौन सी भैंस किसकी है। अरे हर नाम, तेरी पिंकी तालाब की तरफ जा रही है। पिंकी, रुक जा। तू तो अब ब्रांड है। इस तरह भागेगी तो शेयर मार्केट गिर जाएगा। धीरे धीरे बारिश की रफ्तार कम होती है। सब थके हुए चौपाल में लौटते हैं। अब बोलो, कौन बताएगा कौन सी मेरी कौन तेरी? सबका रंग एक, सबकी चाल एक। लगता है भगवान ने क्लोन मोड ऑन कर दिया है। अब तो बस सरपंच जी, पहचान से नहीं, अपनापन से ही भैंसें मिलेंगी। बारिश ने सिर्फ गांव की मिट्टी नहीं धोई थी, उसने पहचान के सारे निशान भी मिटा दिए थे। अब हर भैंस एक जैसी थी, न नंबर न नाम। और अब सरपंच को सूझा, भैंस पहचान कमेटी बनाने का सबसे बड़ा आइडिया। अब सब अपनी अपनी भैंस पहचानेंगे, लेकिन कोई रस्सी, कोई नंबर नहीं चलेगा। जो अपनेपन से बुलाएगा वही पहचान पाएगा, यानी रिश्ता बोलेगा, नंबर नहीं। भीड़ शांत। एक एक करके मालिक आगे आते हैं। वो दूध वाली, इधर आ, वरना रस्सी लगाऊंगा। लगता है भैंसों ने एटीट्यूड ट्रेनिंग ले ली है। अब अगला, हरनाम, तू अपनी किस्मत आजमा। पिंकी, पिंकी। अचानक भैंसों की कतार से एक भैंस धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पिंकी सीधे हर नाम की तरफ आती है और उसके सीने से सिर रगड़ लेती है। देखा सरपंच जी, नंबर मिट गए पर प्यार नहीं।